साल 1704 औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह की खालसा सेना से लड़ने के लिए वजीर खान को अपना सूबेदार बनाकर पीछे छोड़ दिया। वजीर खान के पास औरंगजेब की विशाल फौज होने के बावजूद सिख सैनिकों से शुरुआत में मात खाई। औरंगजेब सिखों की बहादुरी देख घबरा गया था, जिसके बाद उसने एक संयंत्रकारी संधि प्रस्ताव भेजा और कहा, अगर गुरु गोविंद सिंह दुर्ग से चले जाएं तो वो उनके परिवार को सुरक्षित निकलने का रास्ता देंगे। तब कुरूर आक्रांता मुगल सेना ने अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए कुरान तक की कसम खाई। लेकिन जब 8 माह बाद गुरु गोविंद सिंह की सेना और परिवार दुर्ग से जाने को तैयार हुए तो मुगलों ने उन पर हमला कर दिया। गुरु गोविंद सिंह का इसी दौरान अपने परिवार से साथ छूट गया था। वजीर खान ने षड्यंत्र और विश्वासघात कर उनके दोनों बच्चों को पकड़ लिया। वजीर खान ने दोनों के आगे शर्त रखी, या तो इस्लाम कबूल कर लो वरना दीवार में चुनवा कर मार दिए जाओगे। बहादुर पिता के साहिबजादों ने दीवार में चुनना पसंद किया। उन्होंने कहा, हम गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं जो अपना धर्म कभी नहीं छोड़ सकते। इसके बाद वजीर खान ने उन्हें चुनवाने का आदेश दिया। 300 साल पहले मुगलों के आगे नहीं झुकने वाले और धर्म को ऊपर रखने वाले वीर बहादुर साहिबजादों के बलिदान को याद करते हुए वीर बाल दिवस मनाया जाता रहेगा। आज के दिन तरह तरह के आयोजन के जरिए बच्चों को साहिबजादों की बहादुरी के बारे में बताया जा रहा है। स्कूलों में जहां इस पर निबंध प्रतियोगिता और क्विज चल रहे हैं, वहीं सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल प्रदर्शनी का इंतजाम किया गया है। हर माध्यम से ये बताने का प्रयास हो रहा है कि कैसे गुरु गोविंद सिंह के बेटों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए अत्याचारियों के आगे सिर नहीं झुकाया और मौका आने पर बलिदान भी हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर युवा साहिबजादों के बलिदान को याद करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा की थी। आज पीएम मोदी ने कहा, दुर्भाग्य से हमें इतिहास में नैरेटिव ही पढ़ाया गया। हमें गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा। उस पौराणिक युग से लेकर आधुनिक काल तक वीर बालक बालिकाएं भारत की परंपरा का प्रतिबिंब रहे हैं। लेकिन साथियों, आज एक सच्चाई भी मैं देश के सामने दोहराना चाहता हूं। साहिबजादों ने इतना बड़ा बलिदान और त्याग किया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज की पीढ़ी के बच्चों को पूछेंगे तो उनमें से ज्यादातर को उनके बारे में पता ही नहीं है। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता है कि इतनी बड़ी शौर्य गाथा को इस तरह भुला दिया जाए। मैं आज के इस पावन दिन इस चर्चा में नहीं जाऊंगा कि पहले हमारे यहां क्यों वीर बाल दिवस का विचार तक नहीं आया, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अब नया भारत दशकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधार रहा है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों से होती है। हमने इतिहास में देखा है, जब किसी राष्ट्र के मूल्य बदल जाते हैं तो कुछ ही समय में उसका भविष्य भी बदल जाता है। और ये मूल्य सुरक्षित तब रहते हैं जब वर्तमान पीढ़ी के सामने अपने अतीत के आदर्श स्पष्ट होते हैं। युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा रोल मॉडल्स की जरूरत होती है। युवा पीढ़ी को सीखने और प्रेरणा लेने के लिए महान व्यक्तित्व वाले नायक नायिकाओं की जरूरत होती है। एक और धार्मिक कट्टरता में अंधी इतनी बड़ी मुगल सल्तनत, दूसरी ओर ज्ञान और तपस्या में तपे हुए हमारे गुरु, भारत के प्राचीन मानवीय मूल्यों को जीने वाली परंपरा। एक ओर आतंक की पराकाष्ठा तो दूसरी ओर आध्यात्म का शीर्ष।
एक ओर मजहबी उन्माद तो दूसरी ओर सब में ईश्वर देखने वाली उदारता। इस सब के बीच एक ओर लाखों की फौज तो दूसरी ओर अकेले होकर भी निडर खड़े गुरु के वीर साहिबजादे। आज जहां चारों ओर से धर्म पर षड्यंत्रकारी प्रहार हो रहे हैं, ऐसे वक्त में हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को गुरु गोविंद सिंह के वीर साहिबजादों की वीरता की कहानी को जरूर सुनाना होगा।